चलिए सेट नंबर 5 का हम 3 पार्ट दे रहे हैं। बहुत बड़ा होने के कारण दिक्कत हो जाता है। सेट नंबर 5 का देखिए। आइए सवाल नंबर है 36। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल DC, ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दर्शाइए कि OA बटा OC या OB बटा OD। मान लिया कि इस क्वेश्चन को हम दूसरा रूप में कहते हैं, सिद्ध करें कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करते हैं, ठीक है। मान लिया कि ABCD एक समलंब आवाज थोड़ा तेज बोलिएगा। चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC तथा विकर्ण AC एवं BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। रचना करेंगे। AB तथा DC के समांतर OM रेखा बिंदु O से AB तथा CD के समांतर OM रेखा खींचा, जो DC से M पर मिलती है। प्रमाण पहले त्रिभुज ABC में मिटा के दिखाइए। पहले त्रिभुज ABC में रचना किए थे AB पैरेलल OM, चूंकि OM पैरेलल AB, तो थेल्स प्रमेय जब रेखा समांतर तो भुजा अनुपातिक होती है, तो OM पैरेलल AB है तो BM बटे MC, BM बाय MC इक्वल OA बटे OC, OA बटे OC हो गया फर्स्ट। पुनः अब त्रिभुज BDC में, पुनः त्रिभुज BDC में इसमें OM पैरेलल CD, चूंकि OM पैरेलल CD में थेल्स DC रहता तो अच्छा रहता। प्रमेय से रेखा समांतर तो भुजानुपातिक BM बटे MC इक्वल OB बटे OD। ये हो गया सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएगा। OA बटे OC इक्वल
बी बटे ओ डी, इसलिए ओ ए बटे ओ सी इक्वल ओ बी बटे ओ डी। चलिए सवाल सुनिए। सवाल नंबर आपका कितना है? नंबर ठीक से दीजिए, नंबर नहीं दिख रहा है। सुनिए सवाल। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत बाधिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। प्रतिज्ञा मान लिया कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए से एम माध्यिका BC पर तथा त्रिभुज DEF में बिंदु D से DN माध्यिका EF पर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप तो कोण बराबर B बराबर हो जाएगा E के, C बराबर F। फर्स्ट और भुजानुपातिक AB बटे DE BC बटे EF और AC बटे DF। हो गया सेकंड। त्रिभुज ABC में चूंकि AM माध्यिका बिंदु AM माध्यिका BC पर ठीक है, मिलती है M पर मिलती है। इसलिए BM बराबर CM हो जाएगा। BM बराबर CM, BF पूरा BC के आधा है और CM BC का आधा है, इसलिए लिख देंगे BC/2। ये हो गया थर्ड। पुनः त्रिभुज DEF में चूंकि DN माध्यिका भुजा EF पर बिंदु N पर मिलती है, इसलिए EN बराबर NF हो जाएगा बराबर EN पूरा EF का आधा है। ये हो गया फोर्थ। चूंकि AB बटे DE बराबर AB
बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ के फ्रॉम सेकेंड ए बी बटे डी बी सी की जगह हम लिख सकते हैं बी एम प्लस सी एम और ई एफ ई एन प्लस एन एफ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ए बी बटे डी बराबर बी एम प्लस सी एम बराबर है बी एम के ई एन प्लस एन एफ बराबर है ई एन के फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ए बी बटे डी एक बी एम हो जाएगा 2bm 1em प्लस तो 2en हो जाएगा 2 से 2 कट गया इसलिए ए बी बाई डी इक्वल bm बाई en हो जाएगा नंबर 5। अब त्रिभुज AMB तथा DNE में त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में ए बी बटे डी ही आ गया और BM बटे EN ए बी बटे डी बराबर BM बटे EN फ्रॉम फिफ्थ और एंगल B बराबर E के एंगल B इक्वल E फ्रॉम फर्स्ट से इसलिए साइड की समरूपता की शर्त से त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजानुपाती हो जाएगा ए बी बटे डी बराबर AM बटे DM नंबर 6। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संगत भुजा हो जाएगा AB स्क्वायर बटे D स्क्वायर। AB बटे D के बराबर है AM बटे DN तो AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर फ्रॉम 6। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर प्रूव्ड। कितना नंबर है
और सवाल नंबर 38 देखिए, 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, त्रिज्या 4.2 है, ठीक है। धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में बदल ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग निकालिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, जैसे लाइन चालू है, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई को पाई ही रहने देंगे। त्रिज्या 4.2 पाई, आर है 6, एच नहीं पता तो एच ही रहेगा। 4/3 इंटू पाई 4.2 क्यूब है तो 3 बार गुना पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। पाई से पाई कट गया 1.4 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर 6 इंटू 6 इंटू एच। 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर एच। गुना में इधर आएगा तो भागा में सात होगा। चलिए, अभी गलत है, याद नहीं लिखे हैं कहीं। सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ठीक है, दोनों तरफ क्रॉस हो जाता है। तैयार हैं? सवाल नंबर है आपका 30 नंबर दे दिए। 39 दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब वर्ग इकाई। घन इकाई घन का आयतन में घन होता है। चलिए, फुल स्टॉप कौन देगा? फुल स्टॉप कौन देगा? हाँ, घन का आयतन दिया 64 इक्वल भुजा का क्यूब। ज्यादा छोटा नहीं लिखिएगा। 64 का क्यूब 4 का क्यूब होता है। 4 को 3 बार गुना करें तो 64 आएगा। भुजा का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। 4 बराबर भुजा। इसलिए भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन है कि घनाभ होगा तो वो जोड़ेंगे तो घनाभ होगा, क्योंकि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। L है 8 गुना B है H, B है 4 प्लस B है 4 H है 4 प्लस H है 4, लंबाई है 8 गुना करेंगे 8 × 32 प्लस 14 16 × 32
इन सबको जोड़ेंगे 160 आएगा, 80 आएगा, 180 आएगा, 80 आएगा, हाँ 80 आएगा। ये गुना करने पर 160। याद का किए हुए हैं, लग रहा है? कौन पढ़ा है इसे याद कर करके लिखने के लिए? चलिए सवाल सुनिए। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक 100 कुलनाम और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दी गई है। ये बंटन से आपको बहुलक निकालना है। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 40 है। 40 वाला नीचे जाइए। वर्ग अंतराल, सात से 10, टिक लगा दीजिए। चलिए ठीक है। इसीलिए बहुलक वर्ग 7 से 10, एल होगा 7, एफ होगा 40। कैसे चिन्ह लगा के दिखाइए, लिखिए वहाँ एफओ 40, एफ 40, एफ पट्टी माइनस पट्टी 1, लिखिए, टेबल की पट्टी लिखिए। हाँ आप टेढ़ा टेढ़ा लिख दिए वहाँ, सीधा सीधा नहीं लिखे, सामने सामने लिखिए। एफ 16 कहाँ है तो उसके ऊपर में लिख दिए हैं, जब कोई समझेगा तो कैसे समझेगा? हाँ चलिए इधर आइए, इधर आइए, जगह इधर खाली है। ठीक है, मोड़ दीजिए। MODE गलत, MODE एफ माइनस 1 बटा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू I। माइनस का साइन ठीक से है, बहुत छोटा छोटा दिए हुए हैं आप। चलिए L है 7 प्लस FO 40 माइनस F माइनस 1 है 30, 2 इंटू FO है 40 माइनस F माइनस 1 है 30 माइनस 16 इंटू 3, 7 प्लस 10 80 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, 50 माइनस 16 इंटू 3। 15 नहीं करिए, पहले घटाइए उसको, 50 में से 16 घटाइए, लिखिए 80, 80 अब दोनों घटा घटा जुट जाएगा 46, 80 माइनस 46। हाँ चलिए आगे बढ़िए। 7 प्लस 10 बटा घटाइए। इंटू 3, हाँ 30 बटा 34
7 प्लस 0.8 7.8 फुल स्टॉप इस तरह। चलिए चलिए जी, शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 41, वर्ग तरल बारंबारता दिया है, इसको आपको निकालना है क्या चीज? माध्यिका। तो क्या आप निकालेंगे? और एक टेबल वो ये तो अभी ना निकाले, कैसे निकाले इधर वाला? आपको प्रश्न में यही दो को दिया हुआ है, ये कैसे निकाले? इसको प्लस करके पहले 2, फिर हाँ। 2 में 5, फिर 2 को जोड़ेंगे तो 5, हाँ फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। फिर इसी सबको संजय जोड़ के ऐसे ठीक है, लिखें। चलिए। फिर n/2 फॉर्मूला से 30/2 काट देंगे 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। नीचे जाइए। तो 15 चलिए माइक लगेगा। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 15 से ठीक बड़ी कौन है? 19। चिल लगाइए। तो 19 लेंगे, 19 वाला वर्ग अंतराल। वाला उधर छूट गया, पहले वाला। तो 19 वाला वर्ग अंतराल 55 से 60। 55 से 60। उधर चिल लगाइए। 55 से 60। चलिए फिर माध्यिका वर्ग 55 से 60 वर्ग आई एल निम्न सीमा है 55 n/2 15 f निम्न सीमा से माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचय बारंबारता। बड़ा एफ लिखिए ठीक से। हाँ वहाँ पे बड़ा एफ दिखाइए ठीक से, बड़ा एफ नहीं लिखे आप। हाँ 2 है 13। फिर छोटा एफ वर्ग अंतराल की बारंबारता 6 आई लंबाई है 5 का अंतर है। फिर फॉर्मूला से माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस f बटा छोटा f इंटू आई। चलिए फॉर्मूला गलत लिखे हैं। MEDIAN L प्लस ऐसे, ठीक है, बटा, समझ में आया? कैसे लिखना है? n/2 माइनस बड़ा f बटा छोटा f गुना i। फॉर्मूला में गलत तो हिसाब गलत। तो हमारा आई है 55 i की l n/2 15 बटा का चिन्ह देख रही हैं? बटा का चिन्ह दीजिए पहले। अरे यहां से बटा का चिन्ह दीजिए। प्लस के साइन के बीच में होता है। यहाँ कौन है जी लाइन सीधा? 15 n/2 है 15 माइनस f है 13 इंटू बड़ा f है छोटा f है 6 फिर i है 5 55 प्लस घटाएंगे 2/6 5 काट देंगे 55 प्लस 5/3 ठीक है, चलिए 55 55 प्लस
1.6 56.6 चलिए बराबर छोटा बराबर दीजिए, इस डैश मारिए। चलिए